ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, वो बहन मायावती के कार्यालय पर पहुंचे। बसपा का ये कार्यालय है, 9 मॉल एवेन्यू का बोर्ड आपको दिख गया। और आपको पता है क्या हुआ कि जब ये लोग प्रदर्शन करने पहुंचे, उसके कुछ ही दिन, अगले ही दिन लगभग, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि जो नौकरियां हैं वो नहीं जाएगी। बड़ी राहत मिल गई है 69,000 में से। और इससे आपको समझ में आना चाहिए कि बसपा और बहन मायावती की ताकत क्या है। और ये सवाल पत्रकार पूछ भी रहे थे, क्योंकि अमूमन अपनी मांगों को लेकर जो पीड़ित समूह होते हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो नौकरी पेशा लोग या कोई भी वर्ग हो, वो सत्ता के दरवाजे पर जाता है। वो सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं को पकड़ता है, उनके घर के सामने प्रदर्शन होते हैं या अपनी आवाज़, अपनी गुहार जो है वो लगाई जाती है। लेकिन यहाँ तो बीएसपी का सत्ता से अभी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और सत्ता से बाहर हुए भी एक लंबा अरसा बीत चुका है। लेकिन आप ताकत देखिए, बहन मायावती के दर पे जब समस्या पहुंची, तो ये बात सरकार भी जानती है कि अगर बहन जी इस पर संज्ञान ले लेंगी और इस आवाज़ को उठाएंगी, तो ये पूरा का पूरा मामला, जो कि बड़ा पुराना मामला है, लंबे समय से ये लंबित मामला है, इस पर बड़ा पॉलिटिकल माइलेज बसपा को मिल सकता है। हालांकि बहन जी ने इसके ऊपर जिक्र नहीं किया, कोई ट्वीट नहीं, लेकिन खबर बनी। और जो लोग वहां पहुंचे थे वो कामयाब भी रहे। उनको पता था कि आप कई दर पे हो आए, कई जगह आपने दरखास्त लगाई, गुहार करी, लेकिन बहन मायावती के पास ना तो वर्तमान में बसपा के पास सत्ता है, ना ही लंबी चौड़ी सांसदों और विधायकों की फौज बसपा के पास है। और आप स्क्रीन पे देखिए कि 69,000 में से 67,867 अभ्यर्थियों को राहत मिलेगा। उनकी नौकरियां जो है वो बहाल होंगी, बचेंगी। ये खबर आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पे हैं। बस इस विश्लेषण में मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकारें चली, तो बसपा की जो सरकार थी, बहन जी की छवि थी, एक सख्त शासक की थी। नौकरियां हुई, नौकरियां लगी, भर्तियां हुई तो ईमानदारी से हुई। पेपर लीक जैसी समस्या बसपा कार्यकालों में नहीं हुई। और आज बसपा सत्ता से कोसों दूर बैठी हुई है, क्योंकि लेकिन सामने चुनाव है और चीज़ें कभी भी करवट ले सकती हैं, बदल सकती हैं। इसीलिए सरकारों को इस बात का पता है। और वैसे भी आपने देख ही लिया होगा, उत्तर प्रदेश में जो लोग भाजपा को हराने की बात करते हैं कि बीजेपी को हराना है, भाजपा को हराने का चुनाव है, उनको भी ये समझ में आ गया होगा। और उनको नहीं आया तो कम से कम जनता को तो ये समझ में आ गया होगा कि एक तरफा मुस्लिम वोट चला भी गया है समाजवादी पार्टी के पास, तो भी वो 111 विधायकों तक ही पहुंचे हैं। जबकि बसपा का भी नुकसान हुआ। इस पूरी उठापटक के अंदर दलितों का वोट भी छिटका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, हर चुनाव अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है, अलग अलग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, यानी कि अलग अलग समीकरण और गठजोड़ों का एक एक्सपेरिमेंट है कि कैसे बीजेपी को हराया जाए। और जो एक बार आप चाल चल चुके हैं, जो एक बार आपने तरीका पैंतरा अपना लिया है, उसको दोहराने से कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो लोग भाजपा को हराने की ही बात कर रहे हैं, और बड़ा फैक्टर जो इसमें आता है वो तो ये कि बसपा अगर मुद्दों की राजनीति कर ले, तो अच्छी अच्छी जो पार्टियां हैं उनको लगता है कि हाँ, बहन मायावती का इतना क्लाउट है, उनकी इतनी ताकत है कि उनकी एक आवाज़ पे लाखों लोग लखनऊ में इकट्ठा हो सकते हैं। और वैसे भी अब उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद का भी आगाज़ 10 तारीख को होने वाला है। डॉक्टर अविन शर्मा जो हैं, उनके टिकट की घोषणा होगी, वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ा जमावड़ा हाथरस में सादाबाद में लगने वाला है। इसी बीच इस तस्वीर पे मैं आपका ध्यान इसलिए दिलाना चाह रहा था कि ना तो कोई सांसद, ना ही बहुत बड़े सारे विधायक जो कि सदन को रोक लें या हंगामा कर दें या गेट पे बैठ के धरना दे दें, लेकिन केवल एक ही विधायक यूपी में है और केवल एकमात्र सांसद राज्यसभा में है। बावजूद इसके जब दर पे वो लोग पहुंचते हैं और गुहार करते हैं, पत्रकारों ने पूछा भी कि आप यहाँ आए हैं, बहन जी सत्ता में भी नहीं है, बसपा की सरकार भी नहीं है। तो कुछ लोगों ने बताया कि हमें पूरी उम्मीद है कि बहन जी के पास आने से हमारा मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा बनेगा। और देखिए कि राहत भी मिली है। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जब बसपा की सरकारें, जो दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग है, हर लिहाज से जो अमन, चैन और सौहार्द की भावना और भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें बहन जी ने चलाई, कानून का ऐसा डर कि परिंदा भी पर नहीं मारता था। और ये जो बड़े बड़े बातें आज कही जा रही हैं कि बुलडोजर पे बुलडोजर चल रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, उसके बावजूद भी कोई प्रशासन, पुलिस का कोई डर नहीं। और पुलिस भी अपने सारे प्रोटोकॉल्स छोड़ के, तोड़ के, हर तरह से जो
जो पुलिस कंडक्ट रूल्स होते हैं उनको वायलेट करते हुए लाठी डंडे भांज रही है और जुडिशियल प्रोसेस को भी पूरी तरह से सैबोटैज कर दिया गया है कि पुलिस ही जज बन गई है कि वहाँ एक्यूज्ड गिरफ्तार हुआ नहीं कि उसका घर आपने गिरा दिया। कैसे गिरा दिया? आपने कोई नगर निगम के किसी नक्शे में खामी ढूंढ ली और आपने जिसे कहते हैं कि अक्यूज्ड इज इनोसेंट टिल कन्विक्टेड। ये भारतीय कानून व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। इसको ताक पे रख के आप बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन आपसे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित तो हो नहीं रहा। उसके लिए चाहिए ईमानदार, साफ, स्पष्ट छवि और आपराधिक तत्वों में कोई भेदभाव ना करते हुए आंखें बंद करके सबके ऊपर समान कार्रवाई करना। इसीलिए न्याय की मूर्ति की आंखों पे पट्टी होती है कि वो डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करता, वो अपना पराया नहीं देखता, वो एक ही कानून की छड़ी से सबको हाँकता है, जो कि बहन मायावती ने किया। जब बात आई तो अपने नेताओं को, अपने पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं को भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया और कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की। ये बसपा कार्यकाल था। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, बड़ी राहत मिली है। बहन जी के पास पहुंचे थे, धरना किया था, टीवी मीडिया में छाए रहे और बसपा की तरफ से कोई बड़ा रिस्पांस भी निकल के नहीं आया इसके ऊपर। लेकिन डर तो उसी बात का था कि बहन जी इस मुद्दे को उठा ना लें। अगर ये बहन जी इस मुद्दे को उठाती हैं तो बहुत बड़ा जो एक वर्ग है शिक्षकों का, वो बसपा की तरफ जो है हो जाएगा सदा के लिए। तो लेकिन अब भी उनको राहत मिली तो उनको समझ में आ गया होगा कि बहन जी की ताकत जो है वो सत्ता में आने के बाद कितनी बड़ी बनेगी। इसलिए दलित समाज को सोचना पड़ेगा कि आपकी जो सरकारें हैं वो आपकी अपनी ही सरकारें हो सकती हैं, नहीं तो दूसरी सरकारों में तो आप केवल गिड़गिड़ाने और मांगने के ही काम कर सकते हैं और आपको न्याय या सुविधाएं या संवैधानिक अधिकार या आरक्षण, जिसके ऊपर लगातार कुठाराघात हो रहा है और लगातार ये डिबेट चल रही है। हालांकि इसके ऊपर बसपा का भी स्टैंड आएगा। आप देखिएगा कि बहन मायावती जी बसपा की तरफ से 1-2 दिनों के अंदर जो आरक्षण को लेके, आरक्षण को कलंकित करने के लिए जो एंटी आरक्षण, आरक्षण विरोधी जो मुहिम चल रही सोशल मीडिया पे, ये सीजेपी के बाद हुआ है, इसके ऊपर चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन उस पर बसपा का ट्वीट आएगा। बसपा थोड़ी स्लो है, बसपा थोड़ा देर से रिस्पॉन्ड करती है। जब मुद्दा चरम पे होता है तो उसके बाद बसपा थोड़ा लेट आती है, लेकिन देर आती है, दुरुस्त आती है। और अगर चीज़ों को बेहतर कर दिया जाए, सोशल मीडिया का चाक चौबंद व्यवस्था बना दी जाए, तो बसपा को उत्तर प्रदेश में हराना असंभव हो जाएगा। लेकिन अब भी बसपा अपने प्रयास कर रही है और दरकार जनता की है, दलित समाज की दरकार है कि उसको अपनी सरकारें बनाने की बहुत ज़रूरत है। आप देख रहे थे डियर हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट करके बताइए ऐसे मामलों पर अभ्यर्थी पहुंचते हैं बसपा के पास, बहन जी के पास, और उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। क्या जादू है ये, कैसे हो रहा है ये सब, कमेंट करिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।